सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। अब के पिघल के अपने इरादे तू आजमा, जिद पे आए तो कर जाए पर्वत पार, तू जिद पे आए। बिहार की जनता ने इन लोगों को 20 साल का मौका दिया। हम केवल बिहार की जनता से 20 महीने का समय चाहते हैं। हो तैयार ये जग है रण तेरा। यूं तो महागठबंधन में कई सूरमा हैं, लेकिन फिलहाल मोर्चे पर तेजस्वी यादव डटे हुए हैं। पिता लालू प्रसाद यादव उम्र और बीमारी के कारण गैर मौजूद हैं, तो हर माइक्रोफोन, नारे और इंटरव्यूज में तेजस्वी की आवाज ही गूंजनी होगी। एनडीए के पास अपने अलायंस की यूनिटी और गवर्नेंस की निरंतरता के भरोसे का तामझाम है, लिहाजा 2025 की जंग साफ साफ तेजस्वी बनाम एनडीए की दिखाई देती है। बिहार चुनाव में क्या तेजस्वी जंगल राज के आरोपों से उठकर जीत पाएंगे? जीत के लिए उनके पिटारे में क्या क्या है, जानेंगे इस हफ्ते की कवर स्टोरी के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। महज कुछ दिन पहले तक महागठबंधन का इलेक्शन कैंपेन दिशाहीन लग रहा था। सीटों को लेकर खींचतान जारी थी। फिर 23 अक्टूबर को एक अहम मोड़ आया। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। इस एक फैसले से लड़खड़ाते महागठबंधन को वो रफ्तार मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी। अब तेजस्वी अपनी सबसे मुश्किल जंग लड़ रहे हैं। हाल में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सभी तबकों के साथ की एक झलक पेश की। उनके एक तरफ मल्लाह नेता और महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस मुकेश सहनी और एक तरफ आरजेडी के दलित चेहरे पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम मौजूद थे। उन्हें एहसास है कि एनडीए के खिलाफ सीधी लड़ाई में जातियों का इंद्रधनुषी गठबंधन ही नतीजे तय कर सकता है। इसका असर उनकी ताज़ा घोषणाओं में दिखता है। मेहनत कश जो लोग, चाहे नाई हो, कुम्हार हो, बढ़ई हो, लोहार हो, इन जातियों के आर्थिक उत्थान, उन्नति के लिए एवं स्वरोजगार के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की एक मुश्त ब्याज रहित आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि से ये आधुनिक टूल्स और औजार जो है स्वरोजगार के लिए खरीद सकते हैं। हम लोगों की कई बार जो है नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार जो लोग, समाज के जो लोग थे, कई बार जो है इन लोगों से बात करने का हम लोगों को मौका मिला और तभी हम लोगों ने तय किया था कि आने वाले आगामी चुनाव में आप लोगों के लिए ये योजना जो है लाई जाएगी, ताकि स्वरोजगार और इनके आर्थिक स्थिति को देखते हुए, उनके उत्थान को देखते हुए 5 साल के लिए 5 लाख एक मुश्त हम लोग जो है सहायता, आर्थिक सहायता देंगे, ताकि उसके ज़रिए ये अपना टूल्स या जो औजार जो है वो लोग जो है खरीद सकते हैं। इसका मकसद महागठबंधन की झोली में अतिरिक्त 5% वोट लाना है। बिहार में जाति सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य की करीब 13 करोड़ की आबादी में नाई 1.6%, बढ़ई 1.5%, कुम्हार 1.4% और लोहार 0.6% है। बिहार की आबादी का 5% रविदासी दलित है। शिवचंद्र और कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष राजेश राम इसी समुदाय से आते हैं और इस समुदाय के वोट पर बड़ा असर वे डाल सकते हैं। वामपंथियों के वोट पर भी गौर करना होगा, खासकर सीपीआई-एमएल, जिसकी गरीब वंचित समूहों में अच्छी पकड़ है। बिहार में सत्ता की चाबी ईबीसी और दलित वोटर्स के पास है। ईबीसी बिहार की आबादी का लगभग 36% और दलित 19.6% है। तेजस्वी ने पहला काम यह किया कि जातियों का गठबंधन तैयार किया, जो आरजेडी के कोर वोटर बेस, जो कि एमवाई है, मुस्लिम यादव, उससे अलग है। इसके अलावा उन्होंने नए मुद्दों को जोड़कर चुनावी नैरेटिव को उलट दिया है। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा
और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। जितने संविदा कर्मी हैं उनको भी परमानेंट किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा। हमारी सरकार बनने पर, महागठबंधन की सरकार बनने पर पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। जो ताड़ी जो होता है, ताड़ी को इस कानून से हम लोग बाहर करेंगे ताकि जो पासी समाज जो है उनका पूरा, आप देखिएगा कि आर्थिक तौर पे उनको कितना नुकसान हो रहा, घर परिवार जो है नहीं चल पा रहा, सबसे ज़्यादा प्रताड़ना उनको झेलना पड़ रहा है। टॉडी इट्स नॉट एन अल्कोहल, इट्स अ नेचुरल थिंग। तेजस्वी के हर परिवार में एक सरकारी नौकरी के वादे पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने तर्क दिया कि ये वादा बेबुनियाद है और किसी भी हिसाब किताब पर खरा नहीं उतरता। बिहार के अंदर 2.8 करोड़ परिवार है और लगभग 20 लाख लोगों को नौकरी मिला हुआ है सरकारी। तो 2.6 करोड़ 2 करोड़ 60 लाख परिवार बाकी रह गए हैं। अब तेजस्वी जी ने वादा किया है कि 2.6 करोड़ परिवार को वो सरकारी पक्का नौकरी देंगे। अब डी और सी ग्रेड की नौकरी भी देनी है तो एवरेज तनख्वाह 39,000 आता है, 39,000। तो 2.6 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 39,000 लगभग 12 लाख करोड़ रुपया होता है। और बिहार का बजट 3.17 लाख से, अरे बिहार का बजट है 3 करोड़ के 3 लाख करोड़, 3.25 करोड़ के आसपास। अब तेजस्वी जी को जरूर ये करना चाहिए, उनको सत्ता मिले तो दे देना चाहिए, मगर ये 12 लाख करोड़ कहां से लाएंगे वो बिहार की जनता को समझा देना चाहिए। हालांकि तेजस्वी का कहना है कि उन्होंने विशेषज्ञों के साथ मिलकर इसका खाका तैयार किया है और जल्द ही इसे लोगों के सामने रखेंगे। बिहार में महिलाएं दूसरा अहम वोट बैंक है और नीतीश की जीत का मुख्य आधार भी। आरजेडी ने इस बार 23 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बिहार की महिलाओं के लिए और भी कई सौगात हैं। सरकार बढ़ेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे ताकि इस महंगाई के जमाने में उनको जो है सहयोग मिले। 5 साल का 1.5 लाख रुपया होता है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कदम नीतीश कुमार के महिला वोट बैंक को सीधी चुनौती देता है जो अब तक एनडीए की बड़ी ताकत रही है। समाजशास्त्री और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ज्ञानेंद्र यादव कहते हैं, एमवाई समीकरण के अलावा महत्वाकांक्षी युवा वोटर्स का एक बड़ा समूह आज तेजस्वी के नौकरियों के वादे की ओर आकर्षित होता दिख रहा है। फिर भी उनके लिए ईबीसी और दूसरे जाति समूहों का दिल जीतना अहम चुनौती होगी। हालांकि इसके लिए भी तेजस्वी और महागठबंधन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पहला घोषणा पत्र है, हम सब परिवार को, बेरोजगार लोगों को नौकरी देंगे, 5 डिसमिल जमीन देंगे, परिवार के बेरोजगारी दूर करेंगे। हम लोग आएंगे तो सामाजिक न्याय के साथ साथ हम लोग जो है आर्थिक न्याय भी करने का काम करेंगे। और इस देश में कोई माइकल लाल नहीं है जो हमारे बाबा साहब अंबेडकर के संविधान और आरक्षण को खत्म करके दिखाए। हम लोग संविधान को मजबूत करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे,
और आरक्षण के सीमा को भी बढ़ाएंगे। इस बार तेजस्वी का चुनाव प्रचार भी 2020 से एकदम अलग दिख रहा है। उनका चुनावी नारा नई सोच नया बिहार आरजेडी को शिकायतों की नहीं आकांक्षाओं की पार्टी के रूप में स्थापित करने का प्रयास है। सीएम फेस घोषित होने के बाद तेजस्वी के तेवर एनडीए के लिए और कड़े हो गए। इन लोगों को सबक सिखाना है, इन लोगों को सत्ता से बेदखल करना है, अगला सरकार महागठबंधन का बनाना है ना। ऐसे भी हमारे चाचा हाईजैक हो रखे हैं, अचेत अवस्था में है। अब सरकार जो है, मोदी जी और अमित शाह जो है, वो चलाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद से ही बीजेपी अपनी हर रैली भाषण में इस नैरेटिव को तोड़ने में लग गई है, क्योंकि गठबंधन के नेताओं ने एक सुर में गाना नहीं गाया तो नीतीश का कोर वोटर बेस यानी ईबीसी और महिलाएं एनडीए से दूरी बना सकती है। नीतीश कुमार जी सीएम है और मोदी जी पीएम है, कहाँ जगह खाली है? देखिए, मेरा सवाल इससे बढ़कर एक है कि आप भी यही कह रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम उन्हीं को सीएम बनाएंगे, तो सर एक पीसी करके अनाउंस कर देते कि हम नीतीश कुमार। सार्वजनिक सभा में जो कहा है, इसको पीसी में आप दिखाई ही दीजिए। पीसी क्या होता है? सार्वजनिक सभा में ही हम बोले सीएम और पीएम का पद खाली नहीं है। इसके अलावा एनडीए महागठबंधन खासतौर पर आरजेडी के पुराने घाव भी कुरेदने में लगा है। आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था, कोई घर सुरक्षित नहीं था, नक्सली हिंसा का आतंक बेलगाम था और इसका दर्द भी सबसे ज्यादा महिलाओं को सहना पड़ता था। गरीब से लेकर डॉक्टर और आईएएस परिवार तक आरजेडी नेताओं के अत्याचार से कोई नहीं बचा था। जाहिर है इस बात को डिफेंड करने के लिए तेजस्वी के पास कोई पुख्ता आर्गुमेंट नहीं है, बस वो इसे बेअसर करने के लिए कहते हैं कि अगर तेजस्वी की परछाई भी गलत काम करे तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। बिहार की जनता ने इन लोगों को 20 साल का मौका दिया। हम केवल बिहार की जनता से 20 महीने का समय चाहते हैं और मुझे पूरा भरोसा है बिहार की जनता पर, अपने मालिकों पर, कि इस बार बदलाव भी होगा और नई सरकार भी बनेगी महागठबंधन की। 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के प्रचार अभियान का आगाज समस्तीपुर से किया। ये पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की समाजवादी विरासत को अपनाने की कोशिश है। कर्पूरी बिहार में अति पिछड़े वर्गों के मसीहा कहे जाते हैं और समाज के हर तबके में उनके लिए एक्सेप्टेबिलिटी है। आप सभी मेरा एक काम करिए, करेंगे? जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? इधर नीतीश कुमार की सेहत ठीक न होने की खबरें हैं और बीजेपी के पास कोई स्पष्ट चेहरा भी नहीं है। ऐसे में अगर तेजस्वी को जीत मिली तो वो न सिर्फ बिहार का चेहरा बदल सकते हैं, बल्कि हिंदी पट्टी में विपक्ष के सामने मजबूत युवा नेता के रूप में उभर सकते हैं। तेजस्वी के वादे और योजनाएं तो लुभाने वाले हैं, बशर्ते वो जंगल राज के प्रेत से अपनी जान छुड़ा सके। बिहार इलेक्शन में कौन कितने पानी में है और किसकी सरकार बन सकती है, इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी टीम लगातार ग्राउंड पर भी मौजूद है और बिहार से हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं। उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल इंडिया टुडे हिंदी को जरूर फॉलो करें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।